जल्दी फास्ट करो। आज और कल की जो बच्चे से ऑप्शन है आज उनका नाम कट जाएगा, ठीक है। केयरफुली देख लो, कोई कल ऐसा बच्चा आया हो जो आपने नहीं लिखा, क्योंकि जो आज माइनस है इसमें से दे विल बी, उनका नाम कट जाएगा। चलो लीव इट नाउ। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक सर्किट जो जिसका नाम है कंपैरेटर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लेक्सर की, और उसके बाद बात करेंगे डीमल्टीप्लेक्सर की, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कंपैरेटर की। कंपैरेटर मतलब जो वो सर्किट जो कंपैरिजन का काम करता है। किसका काम करता है? कंपैरिजन। वो बताएगा कि दो नंबर आपने जो इनपुट किए हैं वो इक्वल है या नहीं, या एक दूसरे से छोटा है, एक दूसरे से बड़ा है, ये वाला काम करेगा। और ये भी मेरे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। कॉम्बिनेशन सर्किट कौन से होते हैं? जिनके अंदर मेमोरी नहीं होती, ठीक है। दूसरे होते हैं सीक्वेंशियल सर्किट जिनके अंदर मेमोरी होती है, ठीक है। ओके, अब आपको याद होगा कल हमने एक एडर सर्किट बनाया था, बना देना एडर सर्किट एक। तो उसके अंदर मेन गेट कौन सा यूज किया था हमने? व्हाट इज द मेन गेट जो एडिशन का काम करता है? कौन सा था? एक्सोर, ठीक है। दैट इज एक्सोर गेट। कौन सा गेट यूज किया था? एक्सोर गेट। अब मुझे बताओ जो एक्सोर गेट है उसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है? व्हाट इज द ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सोर गेट? अगर एक्सोर गेट में मैंने ए और बी दिया 0 0 तो आंसर क्या आएगा? 0। और 0 और 1 है तो 1 0 है तो 1 1 है तो 0, ठीक है जी। यही एडर सर्किट है, इसी के बेस के ऊपर मेरा एडर सर्किट बना है। कल मैंने एक असाइनमेंट दी थी आप लोगों को रिगार्डिंग एक सबस्ट्रैक्टर का आपने सर्किट बनाना था। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। और उससे पहले एक असाइनमेंट दी थी के मैप के ऊपर, ठीक है। के मैप कर लिया था वो, तो उसको कर लेना है। नेक्स्ट क्लास में जब भी आएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब एडिशन के अंदर ही मैंने क्या यूज किया? एक्सोर गेट। अब जब मैं कंपैरेटर बनाऊंगा तो उसके लिए भी मैं क्या यूज करूंगा? अगेन एक्सोर गेट, ठीक है। एक्सोर गेट को यूज करूंगा। अब देखो मेरे पास क्या है कि अगर मेरे पास एक्सोर गेट यूज किया, अगर मेरे पास दोनों बिट 0 0 है, दोनों बिट 0 0 है, तो आउटपुट क्या आएगी? 0। द इनपुट बिट्स आर इक्वल, ठीक है। तो इनपुट बिट्स आर इक्वल, ठीक है। ओके, और अगर 1 एंड 0 है, अगर 1 एंड 0 है तो आउटपुट क्या आएगी? 1। द बिट्स आर नॉट इक्वल। मतलब जब 0 है तो इक्वल है, और जब 1 है तो नॉट इक्वल है। यही कहानी थी ना यहाँ पे। इफ यू विल सी के 0 कब आ रहा है? जब दोनों ही इक्वल है। यहाँ पे a और b 0 0 थे तो 0 थी, यहाँ पे a और b 1 1 है तो भी 0 थी। क्लियर? तो अगर 0 0 है तो भी वो 0 आ रहा है, अगर 1 0 है तो 1 आ रहा है, और अगर 0 1 है तो भी वो 1 आ रहा है। इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं है, ठीक है, और ये भी इक्वल नहीं था। बट अगर दोनों इनपुट 1 1 है, अगर दोनों इनपुट 1 1 है, तो इन दैट केस आउटपुट विल बी इक्वल। 0 0 आई, मतलब यहाँ पे जो आउटपुट मेरी वो है इक्वल, ठीक है। बट कोई होशियार बच्चा होगा वो बोलेगा कि सर इसको 1 सेट कर दो। अगर 1 का मतलब सेट कर लो कि आप इक्वल, और 0 का सेट मतलब सेट कर लो कि नॉट इक्वल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? क्या एक लगा देंगे? एक नॉट गेट। क्या लगा देंगे? एक नॉट गेट। जैसे नॉट गेट लगा दूंगा ये सर्किट जो है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब 1 का मतलब इक्वल और 0 का मतलब नॉट इक्वल। ओके, अब मैंने बना दिया इससे एक्चुअल सर्किट। क्या बना दिया मैंने? एक्चुअल सर्किट। दिस इज अ 2 बिट कंपैरेटर। कौन सा बिट है ये? 2 बिट कंपैरेटर। 2 बिट का एक कंपैरेटर है, एक एक्सोर एक एक्सोर। उसके बाद मैंने नॉट गेट लगा दिए, फिर एक एंड लगा दिया, ठीक है। अगर a इज इक्वल टू b, अगर दो इनपुट जो दोनों बराबर है तो यहाँ पे क्या आएगा? हाई। यहाँ पे क्या आएगा? हाई। अदरवाइज 0, ठीक है बात। ओके, अब मैंने मान लो इनपुट दे दिया, मेरे पास नंबर था 0 0 एंड 0 0, ठीक है जी। ये मेरे पास बिट है A1, ये मेरे पास बिट है A2, ये मेरे पास बिट है B1, ये है B2, ठीक है जी। और टेल मी हाउ दिस सर्किट विल वर्क। ये सर्किट कैसे काम करेगा? A नोड क्या है? या इसको A नोड बोल देता हूं,
we'll call it A0 and A1, ठीक है, B0 and B1, ठीक है जी। ओके, अब A नोट में क्या है और B नोट में क्या है, तो यहाँ पे क्या आएगा और उसका क्या बन जाएगा, ठीक है ये बात। सिमिलर नीचे A1 में क्या है, B1 में क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, क्या बन जाएगा, 1 into 1 1 means both the numbers are equal, both the numbers are equal। अब एक बात डिस्कस करते हैं कि मान लो कि मेरे पास A0 और A1, दिस इज 1 0 एंड जो मेरे पास B0 और B1 है दे आर 0 1, ठीक है जी। अब मेरे को शक्ल से पता लग रहा है कि दोनों नंबर इक्वल नहीं है, तो हम चेक करते हैं सर्किट लगा के। A0 में क्या है, B0 में क्या है, आउटपुट क्या आएगी, क्या बन जाएगी, A0 में क्या है 1, B1 में क्या है 0, आउटपुट क्या आएगी, क्या बन जाएगी 0 into 0 means numbers are not equal, means numbers are not equal, this is comparator। ऐसे कंपैरेटर मेरे पास बना होता है। अब ये मैंने 2 बिट के लिए बनाया, अब ये 4 बिट के लिए, 8 बिट के लिए, 16 बिट के लिए, ऐसे ही आप इसको बना सकते हैं, ठीक है यार। ओके, अब इसका डिस्कस करते हैं हम डायग्राम। इसकी आईसी कुछ ऐसे लगती है, इसकी आईसी कुछ ऐसे लगी हुई है, कंपैरेटर है, ये इनपुट बिट्स है, 4 बिट का कंपैरेटर है, एक ए इनपुट है और एक मेरे पास बी इनपुट है। अब इसकी आउटपुट जो है वो 3 है भाई, क्या ए ग्रेटर देन बी है या ए इक्वल टू बी है या ए ग्रेटर देन लेस देन बी है। अभी तक हमने जो सर्किट पढ़ा है वो सिर्फ पढ़ा है इक्वालिटी का, किसका पढ़ा है, इक्वालिटी। ये डिस्कस किया था ना बराबर है या नहीं है। अब अगर वो बराबर नहीं है, छोटा या बड़ा है, वो कैसे फाइंड आउट करना है। अब मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 1 0 0 0, ठीक है जी, और एक नंबर है मेरे पास 0 1 1 1, ठीक है जी। अब ये इक्वल तो नहीं है बच्चे, इक्वल तो नहीं है ना, एक छोटा है एक बड़ा है। इस केस के अंदर आई थिंक ये वाला नंबर जो है ए, ये बड़ा है बी से। किससे बड़ा है, ए बड़ा है बी से, क्योंकि 8 का बाइनरी कोड है और 7 का बाइनरी कोड है। ऐसे क्वेश्चन 8 का बाइनरी कोड है और 7 का बाइनरी कोड है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम द एमएसबी। एमएसबी को कंपेयर करते हैं, एमएसबी को कंपेयर करते हैं कि अगर भैया देखो इसकी तो एमएसबी 1 है और इसकी एमएसबी 0 है, इससे क्लियर सेट हो जाएगी ए बड़ा है, इससे क्लियर पता चल जाएगा कि ए बड़ा है। मैंने देखो यहाँ पे ए लिखा है, पढ़ो उसको। कोई नंबर मैंने मान लो इनपुट ले दिया कुछ भी, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो मेरे पास हमने क्या लिखा है, लाइक इट इज लाइक A0 A1 A2 A3, ऐसे ही B0 से लेके B3 तक, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, A3 को और B3 को चेक करेंगे, ठीक है, A3 को और B3 को। अगर तो A3 1 है और B3 0 है, इसका मतलब A इज ग्रेटर देन नंबर B, यही मैंने समझाया था। अगर A3 0 है और B3 1 है, तो इसका मतलब B इज ग्रेटर देन A, इसका मतलब क्या है, B ग्रेटर देन A है। और अगर ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है मतलब यहाँ पे भी 1 है, तो हमें फिर क्या चेक करना है, नेक्स्ट वाली डिजिट। क्या चेक करना है, नेक्स्ट वाली डिजिट, ठीक है। उसके लिए सेम सर्किट लगाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर जो है वो इक्वल है या ग्रेटर देन बड़ा है या लेस, ठीक है जी। इस हिसाब से हम सर्किट बनाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपैरेटर, क्लियर। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लेक्सर की। अब मुझे बताओ व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर। व्हाट इज ए मल्टीप्लेक्सर, देखो ऐसा होता है कि हमने रोड का एग्जांपल लिया था कि सिंगल रोड है एंड मल्टीपल व्हीकल्स है, ठीक है। मल्टीपल व्हीकल्स कैन यूज द सेम रोड, ठीक है, एट ए डिफरेंट टाइम इंटरवल, क्लियर। अभी मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है कि जैसे कि आपके पास कंप्यूटर है, अब देखो कंप्यूटर की कैबिनेट छोटी सी लिमिटेड है ना, यूं तरीके से बहुत बड़ा कर देंगे, बहुत बड़ा कर देंगे तो स्पेस ज्यादा लेगा, तो उसके अंदर एक चीज होती है, दिस इज कॉल्ड कॉमन बस। क्या होती है, कॉमन बस। अब उसके अंदर आप इनपुट जो है कीबोर्ड से भी ले सकते हो, कीबोर्ड से भी ले सकते हो, माउस से भी ले सकते हो, जॉयस्टिक से भी ले सकते हो, किसी से भी आप इनपुट ले सकते हो, बट बस एक टाइम पे एक ही रहेगी, ठीक है। चाहे मैं इनपुट कीबोर्ड से ले रहा हूं, चाहे मैं माउस से ले रहा हूं, चाहे जॉयस्टिक से ले रहा हूं, तो हम क्या करते हैं, बट जो मेरे पास डाटा बस है, बस मतलब डाटा बस जिसके ऊपर मेरा डाटा ट्रांसफर होता है, बस क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वायर्स,
क्या होता है? बस जिसके ऊपर डाटा मेरा ट्रेवल करता है, जिसके ऊपर मेरा डाटा ट्रांसफर होता है, ये वन रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक टाइम पे भी या तो मैं इसके लिए अलग बस लगाऊं, इसके लिए अलग बस, इसके लिए अलग बस, कल को कोई नया डिवाइस आएगा उसके लिए अलग बस, ऐसे तो कैबिनेट भर जाएगी। हम क्या करते हैं, एक ही बस रखते हैं और ये बोल देते हैं एक टाइम पे एक ही बंदा ट्रांसफर कर दो, एक ही बंदा ट्रांसफर कर लो, या तो कीबोर्ड ट्रांसफर कर ले, या माउस ट्रांसफर कर ले, या जॉयस्टिक ट्रांसफर कर ले, बट एक टाइम के बस का कंट्रोल एक के पास रहेगा। एक टाइम के पास पर इस बस का कंट्रोल सिर्फ एक ही बंदे के पास रहेगा। ये जो काम हम कर रहे हैं इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग। इट इज लाइक यूजिंग द सिंगल पेन बाय द एंटायर क्लास। अगर मैं कहता हूँ पेपर देना आप लोगों ने और पेन एक ही है, तो एक टाइम पे एक ही बच्चे एग्जाम दे पाएगा ना, पहले ये देगा फिर ये देगा, पर काम सबका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब इसका जो सर्किट है वो क्या है, ये मल्टीप्लेक्स में लिखा है। इसके अंदर की दो चीज होती है, एक होता है डाटा सिलेक्ट, क्या होता है, और एक होती है डाटा इनपुट। दो चीजें हैं, डाटा सिलेक्ट एंड डाटा इनपुट। अब मैंने डिस्कस किया भी पेन आपके पास एक है, पेन किसके पास जाएगा, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द डाटा सिलेक्ट लाइन, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द डाटा सिलेक्ट लाइन। अभी बच्चा कॉपी पे लिखेगा क्या, पेपर में लिखेगा क्या, दैट विल बी डाटा इनपुट, क्योंकि हर बच्चे का पेपर तो अलग होगा ना। इसे ये कुछ एक क्वेश्चन को किसी तरह अटेम्प्ट करेगा, दूसरा बच्चा कुछ और लिखेगा, तीसरा बच्चा कुछ और लिखेगा, ऐसे ही होता है ना। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लेक्सर है, दीज आर माय डाटा सिलेक्ट लाइन एंड दीज आर माय डाटा इनपुट्स। आउटपुट जो है सिंगल रहेगी, क्योंकि जो डाटा है मेरा वो सिंगल डाटा आउटपुट लाइन के पास जाएगा। जो डाटा जाएगा मेरा वो सिंगल आउटपुट लाइन के ऊपर जाएगा, मतलब कि कॉमन जो एक सिंगल बस है उसके ऊपर ही मेरा डाटा जाएगा। ओके, अब मैं डिसाइड कर लिया कि भैया अगर डाटा सिलेक्ट, इसकी ट्रूथ टेबल मैंने बनाई है यहाँ पे, डाटा सिलेक्ट इनपुट S1 एंड S0 एंड S1 एंड इनपुट सिलेक्टेड, कौन सी इनपुट सिलेक्ट हुई। अब देखो यहाँ पे क्या है कि चार बंदे हैं मेरी क्लास के अंदर, आई हैव 4 स्टूडेंट्स, आई हैव 4 स्टूडेंट एंड ओनली सिंगल पेन, एंड आई हैव ओनली सिंगल पेन। अब वो पेन किसके पास जाएगा, इट विल बी डिटरमाइंड बाय दिस सिलेक्ट लाइंस। अगर मैंने बोल दिया कि जो 0 0 है दिस बिलोंग टू, आपका नाम क्या है, पलक, कि 0 0 इज फॉर पलक। अगर मैंने सिलेक्ट लाइन पे 0 0 डाल दिया, ठीक है, 0 0 डाल दिया, और ये जो डी नोट है 0 0 मतलब 0 ही है, तो जो डी नोट वाली सिलेक्ट लेगा ये सेट हो जाएगी, एंड मैंने इसको डेडिकेट कर दिया लाइन को पलक। तो जैसे यहाँ पे 0 0 आएगा ना, तो इस मल्टीप्लेक्सर की एक्सेस चली जाएगी पलक के पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लिखेगी व्हाटएवर शी विल राइट हियर दैट विल कम हियर, जो भी यहाँ पे लिखेगी वो यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा। बट ये इसी के पास रहेगा, जब तक सिलेक्ट लाइन चेंज नहीं होगी तब तक कंट्रोल किसके पास रहेगा, पलक के पास। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद पलक कहती है मेरा पेपर हो गया, तो कहती है शिखा भी तू ले ले। अब शिखा ने अपना कोड सिलेक्ट कर लिया 0 1, क्या सिलेक्ट कर लिया 0 1। जैसे सिलेक्ट लाइन पे 0 1 आएगा तो 0 1 मतलब 1, तो जो D1 लाइन है, जो D1 लाइन है इसके ऊपर जो भी डाटा जाएगा दैट विल कम एज टू द आउटपुट लाइन, वो सारा सारा आउटपुट पे आ जाएगा। ऐसे ही फॉर D2 एंड D3, D2 एंड D3 जिस तरह भी ट्रांसफर करना है। अब आपकी क्लास 40 बच्चों की है, तो मुझे ये बताओ कि मुझे कितने बिट का मल्टीप्लेक्सर चाहिए। If there are 40 students in a class, then how many inputs will be there and how many inputs will be there? सोच के बताओ। अरे it will be 2 to the power 6. क्या होता है 2 to the power 6? कितना होता है 60। और 2 की पावर 5 कितना होता है 32। बच्चे कितने हैं 40, तो 32 में तो नहीं आएंगे, तो मुझे चाहिए ये वाला सर्किट। अब इसका मतलब यहाँ पे जो सिलेक्ट लाइन होगी देगी 6, कितनी होगी 6, और डाटा इनपुट लाइन कितनी होगी 64, कितनी होगी 64, जिसके अंदर से 14 अनयूटिलाइज रहेंगी, 14 विल बी अनयूटिलाइज, क्योंकि उतने बच्चे ही नहीं है। उनको क्या करते हैं, ग्राउंड कर देंगे, जैसे न्यूट्रल कर देते हैं ना, ऐसे यहाँ पे उनको ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, तो 40 स्टूडेंट विल बी एबल टू ट्रांसफर द डाटा। क्लियर है कहानी है मल्टीप्लेक्सर की। ओके, अब देखो इसने क्या किया, शिखा ने अपना डाटा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, यूजिंग हर कोड 01। अब इसको डाटा भेजना है अपना किसी और बंदे को, कंप्यूटर ऐसे होता है ना, मेल कर दो कहीं और चली जाती है, तो ऐसे ही जो डाटा इसने ट्रांसफर कर दिया, तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसे रिसीव भी करेगा ना,
कोई ना कोई उसे रिसीव भी करेगा। तो रिसीव करने के लिए होता है डीमल्टीप्लेक्सर, रिसीव करने के लिए कौन होएगा? डीमल्टीप्लेक्सर। अब उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, उससे पहले डीमल्टीप्लेक्सर से पहले इसका हम सर्किट चेक कर लेते हैं एक बार, इनर सर्किट ऑफ ए मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो अंदर से कैसे बनवाते हैं? सो दिस इज हाउ दिस मल्टीप्लेक्सर इज इंप्लीमेंटेड। आई एम यूजिंग 4 AND गेट्स एंड 1 OR गेट। 4 AND गेट यूज किया और एक मैंने OR गेट यूज किया और 2 NOT गेट यूज करे। नाउ दीस 2 आर माय सिलेक्ट लाइंस, दीस 2 आर माय सिलेक्ट लाइन एंड दीस आर द गेट्स। इनकी मैंने सोल्डरिंग कर दी है, जोड़ा एक दूसरे से बना के सर्किट को। अब देखो, अगर सिलेक्ट लाइन पे 0 0 आ रहा है, सिलेक्ट लाइन पे 0 0 आ रहा है, तो पहले क्या होगा? उसका नॉट हो जाएगा, दे विल बी इन्वर्टेड। तो ये कहां, यहां पे क्या बन जाएगा? 1 और यहां पे क्या बन जाएगा? 1। ठीक है, अब ये बताओ कि कौन से वाला गेट पे 1 जाएगा, विच गेट विल बी इनेबल्ड। और जैसे 0 0 जाएगा तो जो भी डाटा ये शिखा यहां पे लिखेगी, ठीक है, या मान लो पलक को हमने जो 0 0 कोड था हमने पलक को नोट किया था ना, तो D0 इज पलक, तो यहाँ पे जो भी डाटा लिखेगी 1 लिखेगी तो 1 जाएगा, 0 लिखेगी तो 0 जाएगा। मान लो कि पलक ने यहाँ पे कर दिया 1, तो देखो बच्चों ये भी यहाँ पे 1 आ गया और ये भी यहाँ पे आ गया और जो D नोट में लिखा वो भी यहाँ पे 1 आ गया। सो हर आउटपुट विल बी 1 एंड दैट विल गो टू 5। ठीक है, बात। अगर इसने 0 लिखना है तो यहाँ पे क्या लिखेगी? 0। नाउ 1 into 0 it will be equal to 0। डाटा क्या जाएगा यहाँ पे? 0। जब तक कंट्रोल इसके पास रहेगा तब तक ये डाटा ट्रांसफर करती रहेगी, क्योंकि हमें पता है डाटा कैसे ट्रांसफर होता है, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स 1 0 1 0 1 0। तो जो भी भेजना चाहती है शी विल सेंड इट। ओके, अब इसका बात करते हैं डीमल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का रिवर्स क्या होता है? डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, डाटा रिसीव करने के लिए एक कॉमन लाइन से डाटा आएगा और उसको हमने बाकी लोगों में बांटना है। मान लो कि शिखा ने डाटा भेजा है पलक को या पलक ने भेजा है शिखा को, तो इस केस के अंदर अब ये मान लो कि दिस D0 इज फॉर पलक, या ये मान लो शिखा के लिए, क्योंकि खुद को डाटा भेजेगी नहीं, और ये मान लो कि ये किसके लिए है? पलक के लिए। ठीक है, अब देखो, अब डाटा इनपुट क्या है? सिंगल लाइन है। डाटा इनपुट इज सिंगल लाइन, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर में क्या था? कुछ ऐसा था ना कि आउटपुट लाइन एक थी। अब वो एक आउटपुट लाइन पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच गई? यहां पहुंच गई। अब डाटा किस बंदे को भेजना है? डाटा जो आया है उस लाइन पे किसको भेजना है? दैट विल बी डिटरमाइंड अगेन बाय द सिलेक्ट लाइन। किसके पास डाटा जाएगा? कौन डिसाइड करेगा? सिलेक्ट लाइन। अगर मैंने यहां पे लिख दिया कि भाई दिस इज 0 0, दिस इज 0 0, तो 0 0 वैसे ही करूंगा, डाटा कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। मींस डाटा विल बी ट्रांसफर टू शिखा। मतलब ये पलक ने जो डाटा भेजा किसको भेज दिया? शिखा को भेज दिया। अपनी मेल जो करी है, मेल करी और यहाँ पे वो पहुंच गई। अगर मैं यहाँ पे 1 1 कर दूंगा तो डाटा जो भी आया है दैट विल गो टू D3। इस लाइन पे इस वाले यूजर को वो डाटा मिल जाएगा। ठीक है बात। सो दिस इज माय डीमल्टीप्लेक्सर। अब इसका डिस्कस करते हैं लॉजिक डायग्राम। दिस इज हाउ ए डीमल्टीप्लेक्सर लुक लाइक। ये 4 बिट का मेरे पास डीमल्टीप्लेक्सर है, 4 इनपुट लाइन है, ठीक है, सॉरी 4 सिलेक्ट लाइन है एंड दीज आर द आउटपुट लाइंस, दीज आर द आउटपुट लाइंस, और ये मेरे पास डाटा इनपुट है। ये मेरे पास डाटा इनपुट है। जो भी डाटा पीछे से आया है भी किसको भेजना है वो कौन डिटरमाइन करेगा? ये वाली। ठीक है जी। सो दिस विल बी डिटरमाइंड बाय द सिलेक्ट लाइन कि डाटा किसके पास जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स। तो इस लेक्चर के बाद मेरे सारे कॉम्बिनेशन सर्किट जो पूरे होते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद आवर सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। ठीक है।